Hello students, welcome to this video of मैथ्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट की वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, पुट राइट फॉर द लॉन्गर एंड क्रॉस फॉर द shorter in the given box for the objects below। So यहाँ पर बहुत सारी चीज वस्तु के पिक्चर्स दिए हैं। आपको लॉन्गर के सामने राइट की और शॉर्टर के सामने रॉन्ग यानी क्रॉस की साइन करनी है। आपको तो मालूम ही है कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। देखिए ये रहा दो crayons। I have two crayons here, look, one is long, another is short। so आपको लॉन्ग के सामने राइट और शॉर्ट के सामने रॉन्ग करना है। देखने से मालूम होता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में कैंडल दी हुई है। दिस इज लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर। सो वी पुट हियर राइट, वी पुट हियर wrong। Then two scissors are given in second picture। See, this is the shorter one, this is the larger one, longer one। so we put here right, we put here wrong। okay, ऐसे आपको देखते जाना है। देखो सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर में क्या है? कंपैरिजन ऑफ बस एंड मोटर कार। बस इज लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर। आपको मालूम है क्या करना है। यहाँ राइट आएगा, यहाँ रॉन्ग आएगा। देन हियर इट इज रेड चिली एंड कुकुम्बर गिवन। यू सी कुकुम्बर इज लार्जर, लॉन्गर। सो आपको यहाँ पर राइट करना है। ओके, देन क्या दिया है? वेस्ट बेल्ट, जो हम बेल्ट पहनते हैं ना पैंट के साथ, और यहाँ पर एक वॉच दी हुई है। तो देखो ये जो बेल्ट है ना पैंट के साथ हम पहनते हैं, वही तो लंबा होगा। सो इट इज लॉन्गर। सो हियर वी हैव टू पुट राइट, हियर रॉन्ग। ओके, देन इट इज अ स्नैक एंड हियर इट इज अ कैटरपिलर। स्नैक इज लॉन्गर, सो यू नो वेल, यहाँ पर राइट आएगा। देन हॉकी एंड बैडमिंटन रैकेट इज गिवन, सॉरी टेबल टेनिस रैकेट इज गिवन। So table tennis racket is very small, while hockey stick is longer. So here you have to put right. Then it is a shirt and a trouser. So you see trouser is longer. So here it will be right and wrong. Look, it is a staircase and a chair. So you can compare yourself. Staircase is longer. Then eraser and scale. So you see scale is much longer. So here there will be right. Then two drums are given. You see here two drums are given. This drum is larger, longer, and this is shorter one. So here there will be right. Two arrows are given. This is longer arrow, this is shorter arrow. You know well what you have to do. Okay, do it yourself. Okay, now turn the page. Okay, now on next page, question 2, guess and say how many। आपको guess करना है और how many जो भी यहाँ पर पूछा गया है वो how many आपको guess करके लिखना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। How many total pots should be placed to reach the branch of the tree। देखो ये ट्री की ब्रांच है, यहाँ पर पॉट दिए हैं। तो हमें एक के ऊपर एक कितने पॉट रखने पड़ेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। देखो 1 and 2 आर गिवन। हम इतने ही पॉट तो नहीं बनाएंगे पर एस्टिमेटेड एरिया बनाएंगे। देखो वहाँ यहाँ पर थर्ड पॉट, फोर्थ पॉट एंड फिफ्थ पॉट। सो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 पॉट रखेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बराबर। सो
ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर आप स्केल से एग्जैक्ट इसको मेजर करके करेंगे तो परफेक्ट फिगर आएगा, मगर ये हमें करना नहीं है, हमें तो सिर्फ गेस करना है और बिल्कुल नियर अबाउट फिगर लाना है। सो वी कैन से हियर 5 pot. Okay, then here how many total cups should be placed on the edge of the table to reach the other end? ये देखो यहाँ पर ये टेबल की एज मीन साइड दी हुई है, बराबर। 1 2 3 कप्स रखे हैं, और कितने रखेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे पूरी साइड में। तो देखो ये कप की इतनी चौड़ाई है, तो ये एक और कप हुआ, एक और कप हुआ, और हुआ, बराबर। फिर ये एक और ये पहुंच गए हम लास्ट तक। अभी गिन लेते हैं, 1 2 3 तो दिया ही था, 4 5 6 7 8 9 10। सो वी कैन से 10 कप्स, बराबर। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां पर वो जो फर्स्ट था ना, पॉट और ब्रांच ऑफ ट्री, वैसा ही कुछ है। हाउ मेनी माइस शुड बी सीटेड ऑन ईच अदर टू रीच द माउथ ऑफ द जिराफ? सो यहाँ पर माइस है, एक के ऊपर एक कितने माइस बैठेंगे तो ये जिराफ के माउथ तक पहुंच जाएंगे। तो देखो मेरे पास स्केल भी है यहाँ पर, तो अभी ये देखो मैंने यहाँ तक मेजर किया, बराबर, इतना। अभी एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये एक और हुआ, फिर इसके ऊपर एक और हुआ, और ये एक और से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक माइस बैठेगा, ये दूसरा बैठेगा, और थर्ड वन। So 1 2 3 and 4 mice could reach up to the mouth of giraffe. बराबर। आप ऐसे स्केल से भी एस्टिमेट कर लगा सकते हो, वो थोड़ा इजी भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा सामने। हाउ मेनी स्टेप शुड बी टेकन बाय बबलू टू क्रॉस द रोड? देखो ये रोड है, बबलू क्रॉस कर रहा है, तो बबलू कितने स्टेप्स लेगा? देखो ये जो दिया है ना, ये 1 स्टेप है। देखो ये 1 स्टेप है, बराबर। तो देखो यहां से यहां तक ये ½ इंच हो रहा है, तो दूसरा एक ½ इंच, फिर थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट सिक्स्थ। सो यहां बबलू का 1 स्टेप, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। So we can say here 6 step, बराबर। 6 स्टेप्स में बबलू क्रॉस करके सामने पहुंच जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां पर हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन? क्लोथ्स लाइन मीन्स जो डोरी होती है ना, मम्मी जब जिसके ऊपर कपड़ा सुखाती है धोने के बाद, तो डेट इज कॉल्ड क्लोथ्स लाइन। इसके ऊपर एक शर्ट टांगी हुई है, शर्ट को लगाए रखा है। अभी ऐसे कितने शर्ट्स और रह जाएंगे हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन? तो देखो वैसे एस्टिमेट करोगे तो देखो ये इतना है, बराबर। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने पेंसिल रखी, यहाँ तक ये कर लिया। सो ये रहा, तो मैं यहाँ पर एक टिक कर लूंगा। फिर ये जो मेजर किया वही, सो एक और आ जाएगा, और देन नेक्स्ट वन ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 तो हो गया, फिर दैट्स 2 3 and 4। सो 4 शर्ट्स कैन बी हंग।
ओके, हाउ मेनी पेपर लैम्प्स कैन बी हंग ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द काइट? ये देखो, यहाँ पर काइट है और काइट के ऊपर हमें ऐसे पेपर लैम्प्स हैंग करने हैं, तो कितने हैंग कर पाएंगे? अभी देखो है ये पेपर लैम्प बिल्कुल बाजू बाजू में तो नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, बराबर। तो अगर ऐसे रखेंगे, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। We can hang here 11 paper lamps on kite. Okay, so ये सब जगह पर हमें एस्टिमेट करना है कि इतने डिस्टेंस में कितने लैंप लगा सकते हैं, ऊपर देखा कितने शर्ट्स हैंग कर सकते हैं, कितने स्टेप्स लेकर रोड क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, अब इस पेज पर क्वेश्चन 3 दिया है, राइट डाउन द मेजर। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज दी हुई है। पहला तो है शॉप केक, देन देयर इज ए की, अ रिमोट कंट्रोल, अ कॉम, and here there is a scale given and that scale is for measuring. scale तो उसका मेजर करने के लिए हमें दी हुई है। देखो ये डॉटेड लाइन दी हुई है और देखो ये जो इनिशियल लाइन है वो 0 पर आती है। चलो अभी ये पहला शॉप को मेजर करते हैं। तो देखो ये लाइन कहाँ मैच होती है, देखो ये रही 4 पर, ये देखा आपने, ये कहाँ आ रही है 4, शॉप की लेंथ 4 तक है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा ही है। चलो अब की को मेजर करते हैं। की के जो डॉटेड लाइन दी है वो 7 पे आ रही है, देखो है ना 7। सो की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। अब रिमोट कंट्रोल देखते हैं। देखो रिमोट कंट्रोल कहाँ पहुंच रहा है 10 पर, बराबर। तो रिमोट कंट्रोल की लेंथ 10। और ये कॉम वो तो मेजर के बिना ये स्केल के बिना ही आप जान जाएंगे, डॉटेड लाइन टच कर रही है 14 को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी के लिए भी उन्होंने ऐसा ही दिया हुआ है। आप घर पे भी कर सकते हो और आपको घर पे ही करना है, खुद ही करना है, मैं नहीं बोलूंगा इसमें। हाँ देखो कैसे करोगे। ये देखो ये टूथब्रश की डॉटेड लाइन कहाँ आ रही है 14 पर, तो आपको लिखना है 14 सेंटीमीटर। देन सेकंड वन इज कैंडी कहाँ पहुंच रही है 10 पर। देन दिस पेंटिंग ब्रश 12 पर, योर बॉल पेन 8 पर और ये पेंसिल 7 पर। तो यहां पर देखकर रेड करके आपको यहां पर लिखना है, बराबर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ इन एक्सरसाइज 4 राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो यूजिंग ए स्केल। आपको स्केल लेनी है। ये रही, देखो मेरे पास एक बड़ी स्केल है, दिख रहा है नंबर्स उसके ऊपर, ये रही, बराबर। स्केल का यूज कर आपको ये सब चीजों की लेंथ मेजर करनी है। सबसे पहले क्या है, ग्लास। उन्होंने दिया ही है आंसर 14 सेंटीमीटर। देखो यहां पर मेरे पास भी एक ग्लास है, ये रहा मेरे पास कांच का ग्लास है। और जब हम मेजर करेंगे तो देखो ये रहा, मैंने मेजर किया, देखो कितना नंबर आ रहा है
10 दिख रहा है, ये 10, सो 10 सेंटीमीटर। मेरा ग्लास 10 सेंटीमीटर का है, बराबर, पर यहाँ पर तो 14 दिया है, तो कोई बात नहीं, बुक वालों का ग्लास 14 सेंटीमीटर होगा। फिर कंपास बॉक्स, ये रहा, देखो मेरे पास एक कंपास बॉक्स है, बराबर। अभी उसकी लेंथ कितनी है, हम यहाँ से मेजर करेंगे स्केल के, ये एंड यहाँ रखा और देखो कहाँ तक जा रहा है, 18, देख रहे हो आप, ये रहा 18 सेंटीमीटर। आपके पास जो भी है घर पे, वो कंपास बॉक्स को भी मेजर करके आप लिख सकते हो। तो मेरे पास तो 18 है, मेरा कंपास बॉक्स 18 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख लिया 18। अभी पिलो तो बड़ा होगा, मेरे पास यहाँ पर पिलो नहीं है, तो आपका जो भी पिलो है ना, उसको ये स्केल से मेजर करेंगे, मम्मी की हेल्प भी ले सकते हो। सीजर्स क्या होती है, ये रही सीजर्स। अभी उसको हम मेजर करेंगे, देखो ये रही सीजर और ये रही स्केल, देखो यहां तक हो गई। चलो कहां तक है, दिख रहा है कुछ, ये रहा 21 है ना, 21 है, देखो जहाँ जितना लंबा, जो सबसे ज्यादा लंबा पार्ट है ना, वहां पर मेजर करना है, तो ये 21 सेंटीमीटर। ओके, फिर बुक हम लेते हैं अभी। फिर ये मोबाइल फोन, देखो मोबाइल फोन का मेजरमेंट कितना है, तो ये रहा 15.5, बराबर, 15.5 ये रहा। पर हमें हाफ लिखना नहीं है अभी, बराबर, तो हम 15 लिखेंगे। देखो ये रहा 15, ये है ना, तो हम 15, मोबाइल फोन 15 सेंटीमीटर। अभी ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर वो सेंटीमीटर में लिखा है, वो गलत है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, बराबर। एक्सरसाइज 5 के अंदर 9 नंबर पे हम ब्लैक बोर्ड लिख देंगे, बराबर, यहाँ पर ऊपर से निकाल दिया। फिर हैंडकरचिफ, देखो ये मेरा एक हैंडकरचिफ है, ये तो स्क्रीन में दिख भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे बोलो, अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास उपाय इसका, पर हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। देखो मैंने ये स्केल रख दी पूरी, अभी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये रहा 22.5 होता है, हम 22 लिख सकते हैं, बराबर। आपका हैंडकरचिफ जितना भी हो आप लिख सकते हो 22 सेंटीमीटर। पिंक्सर्स आपको किचन में से मिलेगा, बराबर, जो रोटी को पकाने के लिए मम्मी यूज करती है, वो पिंक्सर्स देखना घर पे हो सकता है। फिर अब ये बुक, देखो ये मेरे पास एक बुक है, बराबर, देखो पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगा मगर उसकी लेंथ दिख रही है। चलो तो कितना होता है, देखो यहां तक हो रहा है, ये रहा, कितना है, ये स्टील की स्केल है ना, इसीलिए पूरा नहीं दिख रहा। देखो 21 जैसा है, तो हम 21 लिख देते हैं। देखो सीजर भी 21 सेंटीमीटर हुई और ये बुक भी 21 सेंटीमीटर हुई। आपके पास छोटी बुक हो तो ये आंसर कम भी आ सकता है। चलिए बाकी का जो भी है, ये पिलो आपको खुद करना है और ये पिंचर्स खुद करना है। आगे चलते हैं। देखो राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो यूजिंग अ मीटर टेप। देखो ये आपके कंपास बॉक्स में होती है वो छोटी स्केल, हाफ फुट छोटी स्केल, और ये मैंने जो बताई वो स्टील की स्केल है, पूरी लंबी 1 फुट वाली, 12 इंचेस वाली और 30 सेंटीमीटर वाली, ऐसे बोल सकते हैं। पर
अभी जो चीज मेजर करनी है आपको वो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आपको मीटर टेप लेनी पड़ेगी। मीटर टेप आप मम्मी को पूछेंगे तो मम्मी आपको बता सकती है, पापा को भी पूछ सकते हो। देखो मेरे पास एक टेप है, ये रही, देखिए इसके अंदर से ऐसी टेप निकलती है, देखो कितनी बड़ी, बहुत बड़ी निकलती है। मीटर टेप कितनी होती है, देखो यहां से देखते जाना कहां तक पहुंचती है, देखो ये गई, चल रही है ना आगे। देखो मीटर आएगा ना तो हम रुक जाएंगे। देखो ये कहाँ पहुंचा, ये रहा 100, ये देखो 100 आ गया तो ये 1 मीटर हो गया, बराबर। तो आपको ऐसी मीटर टेप लेनी है, बराबर। मीटर टेप से आपको क्या मेजर करना है, देखो अभी ये मैं टेप को वापस अंदर डाल देता हूं, देखो ये जा रहा है ना, गई, ये टेप अंदर चली गई। अगर ऐसी टेप है तो बहुत मजा आएगा मेजर करने के लिए। चलो इसको साइड पे करते हैं। आपको मेजर करना है घर पे, बराबर। क्लासरूम, अभी तो जब स्कूल में आओगे तो क्लासरूम हम मेजर करेंगे, तब तक आगे के 2 नंबर आपका ड्राइंग रूम, जो आपका मेन रूम है ना, उसकी लेंथ मेजर करनी है, बराबर। उसकी लेंथ मेजर कैसे करोगे, मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बराबर। चलो मीटर से मेजर करना है तो 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करना है। चलो फिर साड़ी ऑफ योर मदर, मम्मी की साड़ी लेनी है, बहुत लंबी होती है, वो मेजर करनी है, बराबर। फिर पैंट्स ऑफ योर फादर, सॉरी पैंट, पापा की जो ट्राउजर होती है ना, उसकी मेजरमेंट करो कितनी लंबी है। फिर योर हाइट, दीवार के पास खड़े हो जाओ, पापा या मम्मी को बोलो कि आपकी हाइट कितनी है। ये सब आपको मीटर में मेजर करना है। तो यहां पर जैसे सीएम लिखा सेंटीमीटर, वैसे आपको पीछे लिखना है मीटर, बराबर। फिर कपबोर्ड, आपकी जो अलमारी है, कपबोर्ड है, उसको मेजर करो। किचन की लेंथ मेजर करनी है। आपका बेड जिसके ऊपर आप सोते हो, उसकी लंबाई। फिर डोर, आपके घर का जो मेन डोर है उसकी लेंथ मेजर करो। और ब्लैक बोर्ड की मेजरमेंट भी बहुत बड़ी होती है, तो वो भी क्लासरूम के साथ जब आप स्कूल में आओगे ना तो हम मेजर करके लिखेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट तो 10 नंबर है यहाँ पर, हाँ। तो ये दोनों चीज स्कूल में आओगे तब करेंगे, बाकी की आपको मम्मी या डैडी की हेल्प लेके करनी है। अगर नहीं कर पाए तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब आप स्कूल में आओगे तब हम करेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6। देखिए एक्सरसाइज 6 में हमें यूनिट डिसाइड करना है। राइट द यूनिट इन विच यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो। देखो अगर छोटी चीज है, छोटी चीज यानी ये शार्पनर की लेंथ कितनी है, ये मोबाइल फोन की लेंथ कितनी है, बराबर, ये क्रेयोन की लेंथ कितनी है, ये सब छोटी छोटी चीजों को अगर मेजर करना है तो सेंटीमीटर सही रहेगा। अभी ऊपर की एक्सरसाइज में सब किचन की लेंथ, ड्राइंग रूम की लेंथ, कपबोर्ड, डोर, ये सब चीजें बड़ी होती है, तो उसमें सेंटीमीटर का यूनिट छोटा हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, मीटर। फिर इससे भी बहुत बड़ी लंबाई हो गई तो जैसे कि आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, फिर सूरत से अहमदाबाद जाना है तो कितनी दूरी होगी, तो उसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा केएम, किलोमीटर। चलो तो मैचस्टिक का बॉक्स तो छोटा होता है, तो उसके लिए सही क्या रहेगा, सेंटीमीटर। फिर कपबोर्ड तो यहाँ पर ऊपर आया ही है, ये रहा, और हमने वहां पर कहा कि मीटर, तो उसके लिए मीटर रहेगा, बराबर। यहाँ पर मीटर पूरा लिखने के लिए बोला है तो हम मीटर लिख देते हैं। फिर रोलर, अभी रोलर का मतलब क्या समझे, रोलर यानी वो जो रोड पे आता है वो रोड रोलर, तो उसको भी मीटर में ही मेजर करेंगे।
फिर कार भी मीटर में ही, बराबर। स्ट्रीट लाइट का पिलर, आपकी जो सोसाइटी में स्ट्रीट में जो रात को लाइट चलती है ना, उसका जो पोल होता है वो लंबा होता है, तो उसको भी हम मेजर करेंगे मीटर में ही, बराबर। जिस स्पून से आप खाना खाते हो वो तो छोटी होती है, तो उसके लिए सेंटीमीटर। लीफ यानी वो जो पत्ता होता है ना, प्लांट का लीफ, बराबर। तो लीफ भी बहुत छोटा होता है, बस इतना उंगली जैसा हो सकता है। वैसे वो बनियन का लीफ बहुत बड़ा भी होता है, तो लीफ उसको भी हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस तो बहुत बड़ी होती है, उसके लिए चाहिए मीटर। डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड फ्रॉम होम, भाई घर से आप जो खेलने के लिए जाते हो वो कितना दूर होता है ग्राउंड, तो वो दूर होगा, अगर बहुत दूर तो उसके लिए किलोमीटर। और डिस्टेंस ऑफ द बस स्टेशन फ्रॉम होम, वो भी किलोमीटर। हाँ, कोई बोलेगा कि भाई मेरे तो घर के बाजू में ही प्लेग्राउंड है, मेरे तो घर के बाजू में ही बस स्टेशन है, तो वहां पर आप मीटर लिख सकते हो, बराबर। किलोमीटर भी चलेगा, नजदीक में ही है तो मीटर भी लिख सकते हो, पर हमने यहाँ पर किलोमीटर लिखा क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो दूर है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे 7 नंबर की एक्सरसाइज, बराबर। ओके, राइट द अप्रोप्रिएट यूनिट इन द एम्प्टी स्पेस। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर हमें लिखना है, मेजरमेंट दिया हुआ ही है। देखो बनाना आपने देखा होगा, जो फ्रूट आता है 17 लिखा है, तो 17 क्या, मगर तो बनाना तो छोटा है, तो 17 सेंटीमीटर सही रहेगा उसके लिए। लेंथ ऑफ शुगर कैन की लेंथ तो अगर पूरी लंबी देखोगे तो आपसे भी बहुत बड़ी होगी, तो उसके लिए 2 मीटर सही रहेगा। देखो अगर हम शुगर कैन के लिए सेंटीमीटर लिखने जाएंगे ना, तो इतना ही होगा, ये रहा, यहां से यहां तक सेंटीमीटर, ये तो बहुत कम है, बराबर। इतने को क्या करना है, शुगर कैन इतनी थोड़ी होती है, तो इसके लिए 2 मीटर सही है। लेंथ ऑफ ए बुक की लेंथ 21 लिखा है, तो 21 सेंटीमीटर। हमने भी यहाँ पर एक बुक मेजर की थी, तो उसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर 21 ही हुई थी। लेंथ ऑफ ए कोकोनट ट्री देखा है कभी, बहुत बड़ा होता है, बराबर। तो कोकोनट ट्री तो हम मेजर करेंगे मीटर में। लेंथ ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, हमने भी यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स यानी कि कंपास बॉक्स का मेजर किया था, बराबर। हमारा तो मेजरमेंट सिर्फ 18 सेंटीमीटर हुआ था, मगर यहाँ पर बुक में लिखा है 22, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए गर्ल, भाई गर्ल की हाइट 2 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकती। 2 सेंटीमीटर यानी इतनी, गर्ल इतनी थोड़ी होती है। 2 मीटर की गर्ल ज्यादा हो जाएगी वैसे तो, मगर 2 मीटर लिखना पड़ेगा हमें, 2 मीटर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना, भाई अहमदाबाद एक सिटी है, महसाना भी एक सिटी है, तो 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 75 लिखा है। 75 मीटर अगर डिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो वो तो बहुत कम पड़ेगा, तो 75 हमें यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर नहीं, पर हमें किलोमीटर चाहिए। हाइट ऑफ ए टावर, भाई एक बहुत बड़ा टावर, जो मोबाइल का टावर होता है, फिर वो बेल का टावर होता है, क्लॉक का भी टावर होता है, तो टावर की हाइट कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर तो करीब करीब अपनी बुक जितनी होगी, मगर ये तो 20 हाइट का टावर है, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा मीटर। फिर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से आपकी स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो अभी मैंने बोला कि डिस्टेंस के लिए, कोई 2 प्लेस के डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर होगा। लेंथ ऑफ ए हैंड 60, भाई हमारे हाथ की लंबाई
बराबर। आपका जो हाथ है राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो उसकी लेंथ कितनी है? तो 60 दिया हुआ है, तो 60 मीटर तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए 60 सेंटीमीटर ही सही रहेगा। बराबर। चलिए आगे की एक्सरसाइज हम पार्ट 2 में देखेंगे, वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें बाकी की एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक गुड बाय।